महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रूल्स चेंज कर ये कहे हैं कि आने वाली 1 मई से जब पासिंग के लिए टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर जाते हैं तो उनको मराठी पढ़ना लिखना आना चाहिए। अब इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, ये इस पर हम चर्चा कर रहे हैं ऑटो ड्राइवर से, टैक्सी ड्राइवर से, यूनियन वालों से, पैसेंजर्स से, और ये जानने की कोशिश करें कि इस मुद्दे पे किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है या पॉसिबल है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि तकरीबन कई हजार ऑटो और टैक्सी ड्राइवर जो है टैक्सियां मुंबई और एमएमआर के रीजन में चलाते हैं। इस वक्त स्वाभिमान यूनियन से के तिवारी हमारे साथ है। कई यूनियन के टैक्सीज जो है वो आपके अंतर्गत आते होंगे। जब से ये रूल आया है, क्या रिस्पॉन्स है टैक्सी ड्राइवर्स का? देखिए, टैक्सी ड्राइवरों में थोड़ा, रिक्शा ड्राइवरों में थोड़ी दहशत है कि हमारा परमिट, हमारा रोजी रोटी जाने की संभावना है। लेकिन उन टैक्सी ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक देवा भाव की सरकार है, किसी की परमिट रद्द नहीं होगी, ना तो उनको कोई तकलीफ आने वाली है। हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोगों को मराठी सिखाएंगे और रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर भी मराठी सीखने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उनको समय चाहिए। तो हम पर बहुत जल्दी ही मंत्रालय में मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि हमको समय दीजिए, कम से कम एक साल का समय दीजिए, जिससे हम उनको मराठी सिखा सके। और जो नियम कानून है उसका पालन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन परिवहन मंत्री का जो अचानक आके ये बोल देना कि 1 मई से जिसको मराठी नहीं आती है उनका हम परमिट ही रद्द कर देंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे, ये संभव नहीं है। ये ख्वाब देखे नहीं मंत्री महोदय जी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार देवा भाव की है जिसने ये रूल और ये लाई है। और कहीं ये भी टैक्सी ड्राइवर में आप कह सकते हैं कि चर्चा है कि परमिट के लिए जो कहीं ना कहीं अंडर द टेबल देना पड़ता है वो इसमें बढ़ जाएगा, हैरेसमेंट बढ़ जाएगी। क्या रहता है, ये मंत्री का कुछ तो इसमें चाल होगी, क्योंकि सरकार जो रूल लाया उसमें मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लिखना पढ़ना ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्या रूल में, उनको मराठी की बोलचाल की भाषा आनी चाहिए। और इसके पहले भी दिवाकर रावते की सरकार ने, उस टाइम की सरकार ने मराठी में परीक्षा लिए, लेकिन सब पास हो गए। तो ये जब तक भ्रष्टाचार है, आप कैसे बोल सकते हैं कि 1 तारीख से जो परीक्षा होगी उसमें सभी ड्राइवर पास नहीं होंगे, जबकि अंडर टेबल चलता है। तो आते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई, कितने साल से आप टैक्सी चला रहे हैं मुंबई में? सर करीब 20 साल से। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव। ये जो नया कानून आया इस बार में पता चला है आपको? हाँ सर, मालूम। कैसे देखते हैं इसको? अब देखते हैं सर, अब जो आया है सामने उसको तो सीखेंगे, ये टाइम चाहिए ना। अब कम से कम साल भर, इतना जल्दी 20 साल हो गए अभी तक नहीं सीख पाए, तो कम से कम अगर किसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं तो साल भर टाइम चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जो बाहर से आए हुए ड्राइवर हैं उनको कहीं ना कहीं हटाने के लिए रूल बनाया गया है? अब सर ये तो हम नहीं कह सकते हटाने के लिए बनाया है, लेकिन अगर सीखने का दे रहे हैं समय तो सीख जाएंगे। 20 साल से, अगर 30 साल से कोई टैक्सी ड्राइवरी कर रहा है मुंबई में, अभी ओला आ गई, उबर आ गई, इसका कंपटीशन, मेट्रो आ गई, इसका कंपटीशन, उसके बाद ये रूल्स का जो मैचिंग है, कैसे आप कैसे रहता है कि रूल सबके लिए है। मुंबई में जो भी कोई भी परमिट लिया है, चाहे वो बीएमसी का परमिट हो या टी परमिट हो, जैसे ओला में चल रही गाड़ियाँ, उनको ना करके जो कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, उनको ना कानून ला के जो इंडिविजुअल टैक्सी ड्राइवर है जो दिन रात सेवा कर रहा है उसके लिए ऐसा मराठी भाषा अनिवार्य करने का जो एक षड्यंत्र है, इसको हम लोग बखूबी इससे लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी नहीं सुनी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। बिल्कुल। तो आपका मानना है परिवहन विभाग ने एक गलत कानून लाया है, इसको हटाना चाहिए, नहीं हटा तो कोर्ट में भी जाएंगे, और ये अन्याय है? अन्याय ही है। अचानक कानून लाना, अचानक उसका इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए समय नहीं देंगे तो ड्राइवर क्या 1 दिन में मराठी सीखेगा? 1 दिन में नहीं हो सकता कोई चीज़। जब भ्रष्टाचार इस तरह का है तो पैसा दे के पास हो जाएंगे, तो वही चीज़ हमको ना हो, इसलिए जो लीगल बराबर मराठी उसको आने लगे, उस टाइम में पास हो मराठी, तो उनका 1 साल का समय चाहिए। और निश्चित तौर पे टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर मराठी सीखेंगे, उनको भी उत्साह है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया हम सीख रहे हैं, अभी हम लोग भी क्लासेस लेने की शुरुआत करेंगे।
अगले रविवार को हमारा एक क्लास सांताक्रूज में होने वाला है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मराठी भाषा सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए। जिस राज्य में हो उस राज्य की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पर इसको रोजी रोटी से जोड़ना ठीक रोजी रोटी, किसी की रोजी रोटी छीन लेना 1 तारीख से परमिट, ये फरमान हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसको हम नहीं मानने वाले हैं। सरकार हो या मंत्री, किसी के रोजगार पे जब आएगी बात तो लड़ाई होगी। तो ये आप कह सकते हैं कि भाषा को विरोध नहीं है, रोजगार को आप इस तरह से जोड़ना और कम समय देना, इसको लेकर के यूनियन की तरफ से भी जो है विरोध होता हुआ दिख रहा है। और भी यूनियन और टैक्सी ड्राइवर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर से भी बात करके मुंबई एमएमआर में 1 मई से मराठी बोलना ऑटो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कंपलसरी है। तो जो पैसेंजर आप कह सकते हैं ट्रैवल करते हैं उनसे भी जानना चाह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण राजपुरोहित। ये मराठी स्पीकिंग और बोलना आना चाहिए कंपलसरी टैक्सी ड्राइवर, इस रूल को कैसे देखते हैं? इसका मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हाँ अभी का अभी सीखना है, ऐसा है तो वो अंदर से इच्छा रहेगा कि हाँ सीखना है तो सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीखते हैं। हाँ बाकी बोल पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ सबको आता ही है कि भाई हाँ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं अभी, ऐसा है। लेकिन ऐसा ट्रैवल करते हैं तो ऐसा फर्क पता चलता है आपको, अगर मराठी आता है नहीं आता उससे फर्क पड़ता है? पड़ता है ना ऐसा, हाँ आता रहेगा तो बेटर रहता है कि भाई कोई भी महाराष्ट्र वगैरह यहाँ पे आया है तो उनको आधे लोगों को हिंदी नहीं आता है तो मराठी बोलेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। और ये महाराष्ट्र है तो मराठी आना भी जरूरी है, वो भी है। आप बिजनेसमैन है, हाँ हमारे इधर भी कस्टमर वगैरह सब आते हैं तो उनके सामने हम भी मराठी भी बोलते हैं, कोई मराठी आते हैं तो भी बोलते हैं, सामने से बोलते हैं। हाँ भले टूटा फूटा आता है बट बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है मराठी आता है। क्या नाम सर? कृष्ण राजपुरोहित। 1 मई से ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी की जानकारी होनी चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए, वरना लाइसेंस कैसे हो सकता है, ऐसा महाराष्ट्र का जो परिवहन विभाग है उनकी तरफ से रूल निकाला गया है। इस वक्त बैंड्रा स्टेशन के बाहर है, ऑटो ड्राइवर से हम बात कर रहे हैं। इस कायदे को आप कैसे देखते हैं? सर काय माहिती का, ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र में हर किसी को मराठी बोलना आना जरूरी है। क्योंकि हम गुजरात में जाएंगे तो हमको गुजराती बात करनी पड़ती है, हम साउथ में जाएंगे तो साउथ हमको आती नहीं, लेकिन उनकी लैंग्वेज हमको समझ में। तो महाराष्ट्र में भैया हो, मराठी हो, मुसलमान हो या कोई भी कास्ट का हो, तो सबको मराठी बोलना आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोल रहे हैं कि एकदम से 1 मई 2 हफ्ते में कैसे मराठी सीखेंगे, समय देना चाहिए, इस तरह से लाइसेंस कैंसिल नहीं करना चाहिए। लाइसेंस के बारे में मैं ये कहूँगा, किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी है, लोगों का पेट है, बराबर है। लोगों को मौका दो। किसी को अभी बहुत मुस्लिम दोस्त है हमारे यहाँ, जो ऐसे मराठी बोलते कि मराठी भी सोचते रहेगा कि मराठी के मुसलमान है, बराबर है। अभी ये हमारे भैया है, ये मराठी है, ये भैया है, ये मुस्लिम है भाई हमारे। लेकिन बोलने की बात है, किसी को मराठी समझता है, बोलने को थोड़ा थोड़ा आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं। जैसे मैं लाइन में हूँ तो मेरे से भी कुछ मुस्लिम मराठी बात करने की कोशिश करते हैं कि दादा ऐसा वैसा, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा जमता है। तो हर किसी को मौका दो, किसी को भी मौका दो, एकदम से उसका। इनसे बात करेंगे। आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं मुंबई में? मेरा 36 साल हो गए रिक्शा चला के। क्या ये रूल को लेकर, कानून को लेकर क्या बोल रहे हैं? भाई क्या बोलने का इसमें, इसको बोल के कोई मतलब ही नहीं है। ये पॉलिटिक्स के अंदर अपने को जाना भी नहीं है। आपको क्या लगता है? देखो सर, कैसा है, मराठी तो अच्छी बात है, हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मराठी तो बोलना चाहिए, अच्छी बात है। पर इसका मतलब नहीं मराठी को लेकर उसके ऊपर मुद्दा उठाए या इस किसी को परेशान करे मराठी को लिए लेकर, ये गलत है। क्या रोजी रोटी का मुद्दा नहीं बनना चाहिए साहब, हाँ, ये लेकिन मराठी की जानकारी रहनी चाहिए। मराठी बोलना, बात करना, मराठी अच्छी बात है, बुरा नहीं है इसके अंदर। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी बोलना आना चाहिए, अच्छी बात है। पर इसके लिए समय दो, समय दो। अगर डायरेक्ट कोई माँ के पेट से बोलना नहीं सीखता, माँ के पेट से बोलना नहीं सीखता, वो माँ जब सिखाती है बोलना तो जब भी बच्चा बोलना चालू करता है, जब तक नहीं बोल सकता। ठीक है, तो मराठी का क्लास शुरू किया है क्या ऑटो ड्राइवर ने? अभी क्लास कौन ज्वाइन करेंगे, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर रहे लोग कोशिश कर रहे मराठी बोलने की, और इसी तरह कोशिश होनी चाहिए। और इधर कैसा है, इधर मुस्लिम भाई रिक्शा ड्राइवर है, मराठी है, ये भैया लोग भी है, जो भी है, हर किसी को तो नहीं आती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोग कोशिश करते हैं और सबको मौका देना चाहिए। किसी का डायरेक्ट लाइसेंस परमिट कैंसिल करना, ये मेरे हिसाब से गलत है। किसी के पेट पे लात मारना वो गलत है। किसी के पेट में लात, उसको रोजी दो, उसको एक निवाला आप खाना खिलाओ, या उसके पेट पे लात ना मारो, उसको समय दो सीखने के लिए, उसको टाइमिंग दो सीखने के लिए। क्यों नहीं सीखेगा वो, क्यों नहीं सीखेगा? बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं
भाषा को लेकर के अवेयरनेस है, भाषा सीख रहे हैं, टाइम देना चाहिए, लेकिन लाइसेंस कैंसिलेशन और ये सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए, इस तरह का ऑटो ड्राइवर्स का यहाँ पर कहना है। साइड मुस्तफा शेख, आज तक।